तो देखिए ये है आपकी 2.2 एक्सरसाइज। तो यहाँ से आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। तो कभी कभी कहा जाएगा कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने को कहा जाएगा। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे इसे जरा समझना होगा। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है x² - α + β x + α × β = 0। अब ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्या है तो इन्हें समझना होगा। वैसे ये अल्फा और बीटा यहाँ पे जीरोज हैं। जीरोज मतलब वो इक्वेशंस जो आप मतलब वो नंबर्स जो आप इस इक्वेशंस में पुटअप करें और रिजल्ट हमें जीरो मिल जाए। तो इसका मतलब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा को हम सम ऑफ जीरोज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों का सम हो रखा है तो सम ऑफ जीरोज कहेंगे। अगर ये इनटू में होंगे अल्फा और बीटा तो इसे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कहेंगे। और इसको फाइंड आउट कैसे किया जाता है तो इसे समझना होगा। अल्फा प्लस बीटा = -b/a। तो ये फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा को फाइंड आउट करने का, मतलब सम ऑफ जीरोज को निकालने का। जब कहा जाए कि सम ऑफ जीरोज निकालिए तो आप -b/a मतलब x का कोफिशिएंट अपॉन x² का कोफिशिएंट रखेंगे। कैसे रखेंगे वो क्वेश्चन में आपको क्लियर होगा। तो ऐसे अल्फा इंटू बीटा कहा जाए तो आप c/a लिखेंगे। तो ऐसे आप अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे हम एक इक्वेशन एक फॉर्मूला और है जिससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है x - α × x - बीटा = 0। इस फॉर्मूले के द्वारा भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जब भी पॉसिबल है जब आपको अल्फा और बीटा मतलब दोनों जीरोस दे रखे हों, तभी आप इक्वेशंस को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखिए ये है एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन, जिसमें कहा जा रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट। तो देखिए सबसे पहले तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखा होगा। सपोज दैट ये हमें इक्वेशंस दे ही रखा है, = 0 लेट कर लीजिए। तो अब हमें यहाँ पे सबसे पहले इस इक्वेशंस के जीरोस बताने हैं और उन जीरोस के बीच में रिलेशनशिप को हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे और जीरो कैसे निकालेंगे तो इसे जरा देखना होगा। यहाँ पे हम जैसा कि आप 9th क्लास में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के द्वारा आप इनके जीरोस निकालते थे, वैसे यहाँ पे भी आप वैसे ही करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लिख लीजिए a जो है वो है आपके पास कितना, वो आप यहाँ पे पहले बता देंगे। जो यहाँ हमें a जो है 1 दे रखा है, मतलब x² का कोफिशिएंट, ऐसे ही x का कोफिशिएंट -2 है और c आपको -8 गिवन है। तो पहले इसको लिख लीजिए। अब इस इक्वेशंस को लिखेंगे x² - 2x - 8 = 0। अब इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर बनाएंगे। आप फैक्टर कैसे, फैक्टराइज कैसे करेंगे तो देखिए आपको इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जो कि आप पहले इन दोनों की इंटू करेंगे फर्स्ट और लास्ट की। तो इसका मतलब इसका ये है 1 और यहाँ पे है आपका 8। तो इसका मतलब इंटू करके अभी साइनों को हटा दें, आपको प्लस साइन ही मान के चलना है अभी। तो इसका मतलब इंटू करके आपको 8 लाना है और प्लस माइनस करें तो आपको -2 लाना है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के द्वारा ऐसे फैक्टर प्रिपेयर करने हैं जिनमें इंटू करने पर 8 आए और प्लस माइनस करें तो आपका -2 आए। तो ऐसे आपको फैक्टर बनाने हैं, मतलब 2 आए, 2 भी कह सकते हैं। तो देखिए वो फैक्टर होंगे 4 और 2, -4 + 2। इसका मतलब जब आप इनको प्लस करेंगे तो -2x आएगा और जब इंटू करेंगे 4 × 2 = 8 आएगा। तो याद रखेंगे आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के द्वारा जब भी फैक्टर बनाएंगे तो फर्स्ट और लास्ट की इंटू कीजिए। तो जैसे हमने इंटू किया तो इतना आपको इंटू करके लाना है और प्लस माइनस करके लाना है आपको 2। तो आपने फैक्टर बताए वो कितने हैं, 4 और 2। -8 = 0 लिख लीजिए। अब इसके बाद आप इनके फैक्टर बना सकते हैं, इन दोनों से कॉमन लेंगे। इससे कॉमन कितना है x, तो x - 4 होगा। यहाँ आपको 2 कॉमन लेना होगा तो x - 4 होगा, = 0 हो जाना है। सबसे पहले अब हम ये देखेंगे जो आपके x - 4 x - 4 दोनों कॉमन बन चुके हैं और जैसे ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे होंगे आप कॉमन ले लीजिए। x - 4 कॉमन है तो x + 2 इनके बाहर बचे हुए नंबर लिख लेंगे और इससे हमें यहाँ पे 2 फैक्टर मिल जाते हैं। अब बारी बारी आप इनको 0 के बराबर रखेंगे। x - 4 = 0 देन x = 4 आएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे
इस फैक्टर से भी आप जीरोस को फाइंड आउट करेंगे, x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू -2 आएगी, जिससे आपको 2 0 मिल जाएंगे। एक को आप अल्फा कह सकते हैं, एक को बीटा कह सकते हैं, आपकी मर्जी। अल्फा आप इसको भी कह सकते हैं, बीटा इसको कह सकते हैं, जिसको मर्जी आप अल्फा बीटा नाम दे सकते हैं। और इसके बाद अब आपको इसे वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे वो भी जरा समझ लीजिए, वेरिफिकेशन। तो देखिए वेरिफिकेशन करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा सम ऑफ जीरोस। पहले आप सम ऑफ जीरोस को लेंगे, सम ऑफ जीरोस जो कि आपका फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा की वैल्यू आई है आपके पास 4 और बीटा की वैल्यू है आपके पास -2, वो लिख लीजिए। जबकि बी की वैल्यू है आपके पास कितना -2, वो लिखेंगे यहाँ पे। ऐसे ही ए की वैल्यू है हमारे पास 1, तो आप अपॉन में 1 लिखेंगे, तो प्लस माइनस -2 हो जाएगा और ये माइनस माइनस +2 होगा। 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 इज इक्वल टू 2 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हुआ, ऐसे ही आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई करना है। तो यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को आप लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू है आपके पास कितना, वो लिख लीजिए। अल्फा की वैल्यू है आपके पास 4 और बीटा की वैल्यू है -4, जबकि C है आपके पास -8 और जबकि A जो है वो है आपका 8। तो यहाँ आ जाएगा -8 इक्वल टू -8। तो इसे लिख लीजिए। तो ये हमारा वेरीफाई हुआ। यहाँ पे आपने सम ऑफ जीरोस को भी लिया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी लिया। ये काम आपको जब करना पड़ेगा जब आपको वेरिफिकेशन के लिए कहा जाएगा। अगर वेरिफिकेशन के लिए नहीं कहा जाता, केवल जीरोस निकालने हैं, तो फिर आपको बस इतना ही करना होगा। तो देखिए ये है क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। इसे भी आपको सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करना है और सॉल्व मतलब जीरोस फाइंड आउट करने हैं और फिर इसके बाद हमें इनका रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले आप A लिखेंगे जो कि है 4, B लिखेंगे जो कि -4 है, ऐसे ही आप C लिखेंगे जो कि आपको 1 गिवन है। तो इसका मतलब आप ABC को फाइंड आउट कर लीजिए और फिर इसके बाद में इक्वेशंस को लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके बाद आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के द्वारा फैक्टर बनाने पड़ेंगे। फैक्टर बनाने के लिए आपको यहाँ पे चाहिए कि आप फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करें। तो 4 इंटू 1 करेंगे तो इट विल बी 4 होगा, तो इंटू करके आपको 4 लेकर आना है, प्लस माइनस करें तो मिडिल टर्म लेकर आना है जो कि आपका 4। तो इसका मतलब प्लस माइनस करने पर 4 लाना है, इंटू करने पे भी 4 लाना है। तो वो फैक्टर होंगे आपके 2 और 2। तो यहाँ पे 2s माइनस 2s इसके फैक्टर होंगे। तो आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। इसके बाद अब जरा यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए, कितना यहाँ से कॉमन 2s मिलेगा आपको, तो यहाँ पे आप 2s माइनस 1 लिख सकते हैं। ऐसे इन दोनों से आपको कितना माइनस का 1 कॉमन मिल जाएगा, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ ब्रैकेट कॉमन आ चुका है तो ब्रैकेट को ही कॉमन ले लीजिए, तो बाहर जो बचेगा वो है 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके बाद अब आपको यहाँ पे इनको दोनों ही फैक्टरों को 0 के इक्वल रखना है और इसके बाद आप यहाँ पे 2s इक्वल टू 1 पाएंगे, तो s इज इक्वल टू 1/2 होगा। तो एक जीरोस आपने फाइंड आउट कर लिया, ऐसी दूसरा जीरोस भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा 2s। तो यहाँ पे भी वही नेसेसरी कंडीशन जो कि इफ 2s माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे 2s इज इक्वल टू 1 आएगा, देन s इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। इससे आपको एक अल्फा मिल जाएगा, बीटा मिल जाएगा। अल्फा बीटा में से आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इसे बीटा क्या दीजिए, इसे अल्फा क्या दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आप इसको वेरीफाई करेंगे तो लिख देंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करना होगा। तो सम ऑफ जीरोस के लिए आप लिखेंगे यहाँ पे सम ऑफ जीरोस, जिसमें आपको अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए के बराबर प्रूफ करना है। अल्फा की वैल्यू आपको पता है 1/2 है, जबकि बीटा की वैल्यू भी आपके पास 1/2 है। माइनस बी आप निकाल चुके थे जो है आपका -4, जबकि ए की वैल्यू भी 4 होगी। तो अब इनमें एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 1 + 1 को ऐड करना है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप देखेंगे 2/2, तो ये आपका 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये वेरीफाई हुआ, इसे यहीं लिख देते हैं 1 इज इक्वल टू 1। तो ये वेरीफाई हुआ। अब आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो को भी वेरीफाई करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो इसमें आपको अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस का c/a लिखना होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का ये फॉर्मूला है। अल्फा की वैल्यू है 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2 है, c की वैल्यू आपके पास में 1 है और a आपका 4 है, तो 1/4 इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। इससे ये भी वेरीफाई हुआ, तो इसे नोट डाउन कीजिए।
तो देखिए ये है आपका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चंस। तो जरा इनको समझते हैं। तो सबसे पहले जो थर्ड क्वेश्चन है आप इसको थोड़ा इस फॉर्म में लिख लीजिए, क्योंकि पहले सबसे बड़ी पावर फिर उससे जो छोटी पावर है उसको लिखेंगे, और जिसमें फिर पावर नहीं है उसको आप आखिरी में लिखेंगे। तो ये हमें दे रखा है, यहाँ से a को फाइंड आउट करो तो 6 है, b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू -3 है। तो इसके बाद आप इसी क्वेश्चंस को लिख लीजिए, 6x² - 7x - 3। अब देखिए इंटू कीजिए, 6 3 ज़ा 18, इंटू करके 18 लाना है, प्लस माइनस करके आपको 7 लाना है। तो क्या होंगे इसके फैक्टर, तो आप बता सकते हैं 6x² 9, मतलब 9x + 2x, तो 9 और 2 इसके फैक्टर होंगे। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से आप 3x को कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा 2x - 3, और यहाँ 1 कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में, तो आप 1 को ही कॉमन ले लीजिए, 2x - 3। जब कुछ कॉमन नहीं होगा तो 1 ही कॉमन लिया जाएगा, तो इसका मतलब दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो चुके हैं, 2x - 3 बचेगा, और यहाँ पे 3x + 1 होगा। तो अब इसके बाद आप यहाँ से जीरोस को फाइंड आउट कर लीजिए, 2x - 3 = 0, तो 2x = 3 आएगा, x की वैल्यू आपके पास 3/2 आ जाएगी। ऐसे ही फिर आपको यहाँ पे इफ़ 3x + 1 = 0 होगा, और आप यहाँ पे 3x = -1 लिखेंगे, x की वैल्यू -1/3 आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा, फिर आपको इसे वेरीफाई करना है, वैसे ही वेरीफाई करना है जैसे अभी हमने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे फोर्थ। तो इसमें आपको इक्वेशंस ये दे रखी है, तो आप इसे 0 के यहाँ पे सबसे पहले a बताएंगे जो कि 4 है, b की वैल्यू 8 है, और इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसका मतलब c 0 है। तो याद रखेंगे a का मतलब x² या जो भी है स्क्वायर वाली टर्म्स का कोफिशिएंट, और जो u का कोफिशिएंट b कहलाएगा, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको c कहेंगे। ऐसे ही मैं कहूँगी यहाँ पे a कितना है तो आप बताएंगे 1, b कितना है तो यहाँ 0 है क्योंकि t वाली टर्म नहीं है, और जबकि c जो है वो -15 है। तो आपको हमेशा याद रखना है, इस चीज़ को देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसका मतलब अब इसे अगर सिंप्लीफाई करें तो 4u + 8u कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, = 0 है, यहाँ से कॉमन ले लीजिए 4u, तो बचेगा आपके पास में u + 2 = 0। तो अब इन्हें आप बारी बारी 0 के बराबर रखेंगे, 4u = 0, तो 4 को डिवाइड में शिफ्ट करेंगे, u = 0/4, इसका मतलब u की वैल्यू एक तो 0 होगी, एक बार आप इसको 0 के बराबर रखेंगे, u + 2 = 0, देन u = -2, तो ये आपका अल्फा होगा, बीटा होगा। फिर आप वेरीफाई कर सकते हैं जैसे अभी हमने वेरीफाई किया था। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, t² - 15 = 0, तो t² आप इसे 15 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये आपका ये होगा। अब जब स्क्वायर हटाएंगे, याद रखेंगे बच्चों, जब भी आप स्क्वायर हटाएंगे तो आप यहाँ पे प्लस माइनस साइन लगाएंगे और रूट तो लगाएंगे ही, ठीक है। याद रखेंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन है, तो इसके 2 जीरोज होंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको प्लस माइनस साइन लगाना जरूरी है, जबकि आप 9th में ऐसा नहीं करते थे, लेकिन 10th में आप यहाँ पे ऐसा करेंगे। जब भी स्क्वायर हटाएंगे रूट तो लगाएंगे ही दूसरी साइड, और साथ साथ में प्लस माइनस साइन भी लगाएंगे, क्योंकि इसके 2 जीरोज होंगे। तो इसका मतलब t की 2 वैल्यूज होंगी, एक तो √+15 होगी, और एक वैल्यू आपकी -√15 होगी। तो इसका मतलब एक अल्फा कहलाएगा, एक बीटा कहलाएगा, फिर आप वैसे ही इसको वेरीफाई करेंगे। तो अगर मैं कहूँ इनकी मल्टीप्लाई करो, इसे भी सिंप्लीफाई करना है, तो पहले a बताइए जो कि है 3, b है आपका -1, c की वैल्यू -4 है। फिर इसके बाद अब इसको लिख लीजिए, 3x² - x - 4 = 0। अब आप यहाँ पे इंटू करेंगे तो 12 आएगा, तो इसका मतलब आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से जो इसके फैक्टर बनाने हैं, इंटू करके 12 लाना है, और प्लस माइनस करके आपको 1 लाना है, मतलब मिडल टर्म लेकर आनी है। तो क्या होंगे इसके फैक्टर, तो आप बता सकते हैं 3x², 4 और 3 इसके फैक्टर होंगे, तो 4x + 3x - 3 = 0, तो ये होंगे इसके फैक्टर। आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए, जो कि आप यहाँ से कॉमन कितना, केवल x कॉमन है, तो ये हो जाएगा 3x - 4, और इसके बाद आप कह सकते हैं यहाँ भी कोई 1 कॉमन माना जाएगा प्लस का, तो 3x - 4 = 0। तो यहाँ से आप देखेंगे 3x - 4 जो कि कॉमन हो चुका है, x + 1 = 0। फिर ऐसे ही आप इसके जीरोज निकालें, 0 के बराबर रख के बारी बारी, और फिर इसके बाद आप इसे वेरीफाई कर दें। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, फिर इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन को समझेंगे। तो देखिए ये है आपकी 2.2 एक्सरसाइज। तो यहाँ से आपके कुछ